स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे और आज हम ख़त्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। आई थिंक एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो क्या है, अलग टाइप के क्वेश्चन आज तीनों ही, मतलब जैसे हमने जनरल टाइप करी थी ना, जो क्वेश्चन सेम टाइप के थे वो हो गए हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े अलग हैं लेकिन बहुत ईजी हैं, तो आज हम वो कर लेंगे। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। हमें ए बी और सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है इसके अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स तो लिखी ही नहीं हमने यहाँ पे, अभी हम लिख लेंगे क्वेश्चन के बाद में। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, हमें ए बी सी की वैल्यू पता लगानी है सो दैट ये जो हमें दो है वो आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स दे दी। इन्होंने क्या बोला है कि जो ये ए बी और सी है ना इस मैट्रिक्स के अंदर, ये इसकी वैल्यू बताओ और हमें इनकी वैल्यू बताओ और फिर मैट्रिक्स हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है और हमें वेक्टर दे रखे हैं आइगन वेक्टर्स। तो जो लेक्चर नंबर 2 था वो आपने देख लिया होगा, उसके अंदर मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से बताया था कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। वेक्टर्स होते हैं जैसे हमारा एक्स से हम डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो एक x1 ले लेंगे, एक x2 ले लेंगे। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वेक्टर है तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिल्कुल वही कंडीशन जो कि हमने आपको सबसे पहले बताई थी लेक्चर 2 के अंदर, इसके बेसिक में ही कि आइगन वेक्टर्स क्या होता है। तो यही है हमारा, जिसके अंदर जो एक्स है वही वेक्टर है। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम इन्हीं की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो भी दे रखी है, जो एक्स है वो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो उस फॉर्म में लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम इसके अंदर मान लेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास जैसे 2 वैल्यूज़ हैं तो एक को हम मान लेंगे x1, एक को हम मान लेते हैं x2। ये हम ले लेते हैं a, तो a हमारा होगा जैसे 2a 3 1 3b 1 2c, ठीक है। ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं x2, क्योंकि 2 लेंगे ना हम तो 1 0 -1, x2 हम ले लेते हैं 0 1 -1, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या, जैसे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, तो ए एक्स 1 इक्वल टू लैम्डा 1 ऑफ x1 एंड ए एक्स 2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे ए है हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 1 1 a 3 2 3 b c, ठीक है। इंटू में x1 1 0 -1 इक्वल टू लैम्डा ऑफ 1 x1 1 0 -1, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, इसको कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की, तो 2 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 0 -1 दैट इज़ 2 -1 दैट इज़ 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a + 0 -2 दैट इज़ a -2, 3 + 0 -3 दैट इज़ 3 -c इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा 1 0 - लैम्डा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो लैम्डा 1 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 1 है। जो a -2 है वो 0 है, दैट इज़ a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। 3 - c इज़ माइनस ऑफ लैम्डा 1, 3 - c, लैम्डा की वैल्यू 1 तो -1, यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो जो c आ गया वो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से हमारी a और c की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमें तो b की भी निकालनी है, तो अब हम इस कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, a x2 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अब जैसे वो जो a की वैल्यू थी ना उसके अंदर a और c की वैल्यू तो हम निकाल चुके, तो हमने वो वाली वैल्यू भी पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व करेंगे जैसे पीछे किया था हमने। अब कौन सी हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ अगर हम चाहें तो इसको भी सॉल्व करके कंपेयर कर सकते हैं, देखो, या फिर 2 0 हो गया, 0 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 -2 दैट इज़ 1, 0 प्लस b -4 इक्वल टू 0 लैम्डा 2 -लैम्डा 2,
ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर तो 0 0 तो इक्वल ही है, लैम्डा 2 की वैल्यू 1 आ गई एंड b माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 2, b माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, b इक्वल टू माइनस 1 4 प्लस 4 दैट इज b इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। ए बी की जो हमारी a की वैल्यू थी वो लास्ट पेज पे कितनी आई थी 2 आई थी, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। यही था हमारे एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, थोड़ा सा अलग था लेकिन बहुत ईजी था। ठीक है, तो हमें क्योंकि इन्होंने बोला था ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, वो नॉर्मल जो वेक्टर्स का हमें पता है कि एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स है, वहाँ पे क्योंकि हमें दो वेक्टर दे रखे थे तो हमने दो x1 x2 करके उसको सॉल्व करके यहाँ से इसके जो नंबर मिसिंग थे जो हमें नहीं पता थे वो हमने निकाल लिए ए बी सी, तो उनकी वैल्यू इस तरीके से आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। देखो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है वो थोड़ा थ्योरम टाइप्स है। ये 2 मार्क के अंदर आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो स्किप नहीं करना है। ये देखो क्या है, प्रूव दैट 0 इज़ अ लेटेंट रूट ऑफ, लेटेंट रूट हो करेक्टरिस्टिक रूट हो, ये सेम ही बात होती है, मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, मतलब लैम्डा है एक तरीके से, जो लैम्डा होता है ना हमारा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स में, या फिर ए माइनस ऑफ लैम्डा आई इंटू एक्स करके करते हैं हम, या फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो ज़ीरो होता है, उसके अंदर जो लैम्डा होता है वही है ये ज़ीरो। ठीक है, प्रूव दैट ज़ीरो इज़ अ लेटेंट रूट ऑफ अ मैट्रिक्स, यूँ प्रूव करके दिखाना है हमें कि जो ज़ीरो है ना वो लेटेंट रूट है किसी मैट्रिक का, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए हमारा सिंगुलर होगा। सबसे मेन बात, अगर ए सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि जो उसका डिटर्मिनेंट है ना वो ज़ीरो होगा। इन्होंने बोला है अगर लेटेंट रूट ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो लेटेंट रूट को हमें ज़ीरो प्रूव करके दिखाना है। सिर्फ इतनी सी थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार ये ले लेते हैं कि लेटेंट रूट ज़ीरो है तो हम सिंगुलर दिखा देते हैं, फिर अगर सिंगुलर होगा तो वो दिखा देंगे। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन के अंदर हम लेंगे पहले नेसेसरी कंडीशन। देखो हम क्या लेके चलेंगे कि जो जीरो है ना वो हमारा क्या है, लेटेंट रूट है। ठीक है, अगर जीरो लेटेंट रूट है का मतलब क्या होगा कि लैम्डा ज़ीरो है। इस वाली इक्वेशन के अंदर लैम्डा ज़ीरो है, मतलब कि ए माइनस लैम्डा ऑफ आई इक्वल टू, मतलब इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि ए क्या है, सिंगुलर है, दैट इज़ ए इज़ सिंगुलर। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन पूरी। अब हम लेंगे सफिशेंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, ए को हम सिंगुलर लेके चलेंगे, लेट ए इज़ सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस ज़ीरो आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस ज़ीरो ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो, ए माइनस लैम्डा ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो, वेयर लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यही हो गया ना कि बस ज़ीरो की हमें लैम्डा रखा जीरो की जगह, और लैम्डा क्या है यहाँ पे ज़ीरो है। यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि इस इक्वेशन में लैम्डा ज़ीरो है, इसका मतलब इस इक्वेशन का लैम्डा ज़ीरो लेटेंट रूट है। और ये कब हुआ, जब हम क्या लेके चले, ए को सिंगुलर लेके चले, दैट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो लेके चले। हैंस ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिर्फ ये इतनी सी थ्योरम थी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। प्रूव दैट कांस्टेंट टर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट टर्म है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसकी जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर हम केस लेके चलेंगे। जैसे अगर हमारा जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ये वाली, वो 2/2 ऑर्डर के, 3/3 ऑर्डर के, तो जो हम यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे ना इतनी ही -1 की पावर n की फॉर्म में आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये हमें इसका प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये टर्म है ना वो इसके इक्वल होगी। तो पहले हम जैसे केस लेंगे, केस नंबर फर्स्ट।
केस फर्स्ट मैं आपको करके दिखा दूंगी, केस 2 हम बुक से कर लेंगे, ठीक है। देखो केस फर्स्ट है, जैसे प्रूव दैट हमें ये करना है तो हम क्या लेंगे, पहले 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो अगर इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर का ले लेते हैं, ओके। 2 ऑर्डर का लेने का क्या मतलब है हमारा कि यहाँ पे जो हम ए लेंगे वो 2/2 की लेते हैं, क्योंकि गिवन तो है नहीं, हम इस तरीके से लेते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब हमें लेके तो क्या चलना है, ये लेके चलना है, और प्रूफ हमें करना है ये, ठीक है। अगर हमें ये लेके चलना है तो एक तरीके से इस DET का मतलब है डेटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ऑफ आई एन माइनस ए, एन हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ऑर्डर 2 ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा ऑफ I2 माइनस ऑफ ए का डेटर्मिनेंट इक्वल्स टू लैम्डा, पहले हम इसको इस तरीके से देखो, ये ऐसा है लैम्डा 1 0 0 1 दैट इज़ लैम्डा 0 0 लैम्डा, और माइनस करेंगे ए में से A11 A12 A21 A22, तो ये इस तरीके से आ जाएगा लैम्डा माइनस A11, 0 माइनस ऑफ A12 तो माइनस ऑफ A12, 0 माइनस ऑफ A21 दैट इज़ माइनस ऑफ A21, और लैम्डा माइनस A22, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, जैसे इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बस बताने के लिए करा है, वैसे ऐसे कर लेना। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, जैसे लैम्डा माइनस A11 इंटू में लैम्डा माइनस A22, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस A12 A21, इस तरीके से हो गया हमारा। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट करो तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा A22 माइनस ऑफ लैम्डा A11 माइनस माइनस प्लस A11 A22 माइनस A12 A21, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस ऑफ लैम्डा ही ले लिया मैंने, A11 प्लस A12 A11 प्लस A22, ठीक है, प्लस में A11 A22 माइनस A12 A21, इस तरीके से हो गया हमारा। अब जो ये है ना, ये क्या है, ध्यान से देखो तो A1, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ मैं ए का, तो A11 A22 माइनस A21 A12 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू A11 प्लस A22, प्लस में आ गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे जैसे 1 है, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना वो इस तरीके की फॉर्म में प्रूफ करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया और -1 की पावर 2 भी आ गई, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना था ना, कि इन्होंने बोला था कि इस फॉर्म में आना चाहिए, तो जब मैंने 2 वैल्यू ली ना, जब इसका ऑर्डर 2 लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर मैं केस सेकंड लूँ, अगर यहाँ पे ऑर्डर मैं 3 का लूँ तो फिर यहाँ पे -1 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस लेंगे और फिर हम बोल देंगे कि सिमिलरली करके सारे केस ऐसे बनते हैं, तो जो ये आपकी बात है वो हो गई प्रूफ, ठीक है। एक बार और ये केस देख लेते हैं, फिर हम सेकंड केस करेंगे। देखो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हमने ए को ले लिया, फिर हमने ये सॉल्व किया सिंपल, फिर हमारे इस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा हो गया केस फर्स्ट प्रूफ। अब हम लेंगे केस सेकेंड। देखो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो हम ले लिया जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सिमिलर जैसे लैम्डा ऑफ I3 माइनस ए करेंगे इधर, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, ये माइनस होंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से लैम्डा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ऑफ ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से 1 माइनस इसके प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। अब सॉल्व करो, लैम्डा माइनस ऑफ A11 0 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A21 लैम्डा माइनस ऑफ A22 माइनस ऑफ A23 माइनस ऑफ A31 माइनस ऑफ A32 लैम्डा माइनस ऑफ A33, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं, सिंपल सॉल्व किया है, प्लस माइनस प्लस, इसकी जो इसको छोड़ दो, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे लिख दिया
माइनस माइनस हो गया प्लस A12, यहाँ पे ये वाली लिख दी टर्म्स, फिर प्लस हमारा हम करेंगे लेकिन यहाँ पे इसका माइनस है तो माइनस ऑफ A13 और ये वाली टर्म इस तरीके से हमने लिख दी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, बस एक्सपेंड करेंगे, लैम्डा माइनस ऑफ A11 इसके प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस A23, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक माइनस बच गया A32 A23 ये आ गया, प्लस में A12। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे हम, देखो माइनस ऑफ लैम्डा A21 माइनस माइनस प्लस A21 A33 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस हो रहेगा तो A23 और A31 इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद माइनस ऑफ A31 इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A21 इंटू A32 माइनस माइनस प्लस A31 लैम्डा माइनस A31 A22, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमारी, लैम्डा वाली इसकी प्रोडक्ट कर दी तो लैम्डा क्यूब हो गया जैसे, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर A22 प्लस A33 प्लस में लैम्डा की प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे तो ये हो गया। फिर हम इसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं अब इसके माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर A11 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू A11 A22 प्लस A11 A33 ये हो गया, ठीक है, और माइनस ऑफ A11 A22 A33 और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो प्लस हमारे हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ, अब इसके प्रोडक्ट अंदर कर दो, माइनस ऑफ लैम्डा A12 A21 प्लस में हमारा हो जाएगा A12 A21 A33 माइनस में A12 A23 A31, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो हमारा ये आ गया। हमने क्या किया, अब लैम्डा क्यूब इकट्ठा कर लिया, लैम्डा स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे था, लैम्डा स्क्वायर एक हमारा कहाँ है, ये वाला रहा, और कहीं लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे माइनस ऑफ A11 है, यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे प्लस का हो गया A11। अब हमारा जो लैम्डा वाली टर्म्स हैं वो हमने सारी इकट्ठी कर ली, जैसे ये लैम्डा हो गया, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म ये रही, और लैम्डा की जितनी भी टर्म्स थी हमारी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, मतलब जिसके अंदर भी लैम्डा वो सारी हमने क्या कर ली, इकट्ठी करके यहाँ पे इसके अंदर लिख दी, ठीक है। और फिर जो कांस्टेंट टर्म बच गई जिसके अंदर कुछ लैम्डा ही नहीं है वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। एक तरीके से हमारा लैम्डा क्यूब माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस लैम्डा इंटू समथिंग प्लस समथिंग इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। सिमिलर जैसे हमारे लास्ट पार्ट में नहीं बन गया था यहाँ पे डिटरमिनेंट, सिमिलर यहाँ पे भी डिटरमिनेंट बच जाएगा विद माइनस, ठीक है। अगर विद माइनस बच गया तो -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की क्यूब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि -1 के क्यूब -1 ही होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने 3 वाले को भी इस फॉर्म में लिख दिया, कौन सी फॉर्म में, जो क्वेश्चन में बोल रखी थी कि -1 की पावर n, अगर हमने 3 लिया तो उसको हमने -1 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a करके दिखा दिया, राइट। जब हमने 2 लिया था तो -1 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a करके दिखा दिया था, ठीक है। तो हमने ये भी दिखा दिया इस तरीके से करके, ये भी। इसका मतलब जब भी हम आगे आगे करते जाएंगे, 4 लेंगे 5 लेंगे तो n तक सब ऐसे ही होगा, इसका मतलब हम इसको ऐसे शो करके दिखा सकते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, ट्रेसेस ऑफ ए, मतलब ए की फॉर्म की ही टर्म के हैं ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर ट्रेसेस ऑफ ए इज़ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एंड A11 A1 A22 A33 आर द कोफैक्टर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। अगर आप चाहो तो इतना भी करके सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टाइप में दिखा के ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर देना, उसके बाद ये लाइंस लिख देना कि ये हमने इस तरीके से दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया, एन तक हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।